नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम प्रथमा पाठा का अध्ययन करेंगे। आज हम संस्कृत की पुस्तक को पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं और इससे पूर्व में हमने 6ठी और 7वीं कक्षा के संस्कृत का संपूर्ण अध्ययन किया। आज से हम जो है प्रारंभ कर रहे हैं 8वीं कक्षा के संस्कृत का। तो आज का जो प्रथमा पाठा है वो मंगलम है, इसका शीर्षक। तो मंगलम से हम लोग शुरू करेंगे। इसका अर्थ को इसी एपिसोड में जानेंगे और इसका प्रश्नोत्तरी सब इसी में देख लेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही अच्छी होने वाली है वीडियो। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले श्लोक से। तो श्लोक इसका हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ को देख लेंगे, फिर प्रश्नोत्तरी। तो देखिए, आप ध्यान देंगे। शं गच्छध्वं शं वदध्वं शं वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। फिर से पढ़ देते हैं, आप भी ध्यान देंगे। शं गच्छध्वं शं वदध्वं शं वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो इसका अर्थ क्या हो गया? शं गच्छध्वं, इसका अर्थ हो गया कि हे शिष्यों तुम सब साथ चलो। शं वदध्वं, तुम सब साथ बोलो। तुम सब समान रूप से मन में चिंतन करो। तुम सब समान रूप से मन में चिंतन करो। जैसे प्राचीन काल देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग अपने हिस्से यानी अपने भाग का ही अपने प्राप्य अंश को ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम सभी मिलजुल कर भोग्य वस्तु का उपभोग करो। उपासते, तुम सभी मिलजुल कर भोग्य वस्तु का उपभोग करो। तो यह हो गया पहला श्लोक का सही अर्थ। अब आगे है दूसरा श्लोक है। शह नाववतु शह नौ भुनक्तु शह वीर्यम करवावहे तेजस्विनामधितमस्तु माँ विद्विषावहे। तो इसका अर्थ हो गया भगवान हम दोनों को, यानी कि हम दोनों का अर्थ हो गया भगवान, यानी हम दोनों को, गुरु शिष्य को एक साथ। शह नाववतु, शह का अर्थ होता है साथ, एक साथ यानी समान रूप से रक्षा करें। शह वीर्यम करवावहे तेजस्विनामधितमस्तु, तो हम दोनों गुरु शिष्य को एक साथ समान रूप से रक्षा करें। हम दोनों एक साथ समान रूप से किसी भी चीज़ का उपभोग करें और अध्ययनकृत ज्ञान से हम दोनों में तेजस्विता का गुण आवे। हम दोनों आपस में विद्वेष ना करें। विद्विषावहे, माँ विद्विषावहे, माँ का अर्थ होता है नहीं, विद्विषावहे, हम दोनों आपस में विद्वेष ना करें यानी झगड़ा लड़ाई ना करें, मिलजुल कर रहें। गुरु शिष्य के बारे में कहा गया है। तो इसका आप दूसरा श्लोक का अर्थ को जान गए। अब आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। तो आपके इस पाठ का जो पहला जो प्रश्न है वो अभ्यास का मौखिक का है, वो है मंत्रो श्राव्यत, यानी मंत्र सुनाएं। तो हमने अभी जो दोनों श्लोक को पढ़ा, बस उसी को सिर्फ गा देना है, तो हमने गा के बता दिया। अब दूसरा प्रश्न है स्वस्मरणेन कंचित मंगल श्लोकम श्राव्यत, यानी अपने से जो याद है ऐसा कोई भी एक मंगल श्लोक सुनाएं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। या फिर आप इसमें ये भी कह सकते हैं सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो आप कोई भी मंगल श्लोक गा सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न अब है उच्चे गायत, यानी जोर से गाना है। ये जो दिया गया है, ये श्लोक दिया गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। ये मंगल श्लोक ये भी है, इसको आपको जोर से गाना है। तो मैंने आपको पढ़ के सिखा दिया है, आप इसको गाने का प्रयास करेंगे। अब चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी खाली स्थानों को भरें। ये जो खाली स्थान दिया गया उसको पूरा करना है, भरना है। इस श्लोक से दिया गया है, तो आपके ही पुस्तक में जो श्लोक दिया गया उसी से भरा जाएगा। इसका सही उत्तर चलिए हम बता देते हैं फिर भी। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर भर देंगे। क में यहाँ भर देंगे संगच्छध्वम शम वदध्वम शम, वो मनांसी भर देंगे, वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे यहाँ भर देंगे। संजानाना उपासते यहाँ भर देंगे। तो इस प्रकार आप 4 का क में भर देंगे। चलिए अब 4 का ख नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब आगे जो 4 का ख नंबर प्रश्न है, ये खाली स्थान को भरना है, बताया गया। पावका का देखिए यहाँ जो संधि विच्छेद इसका करना है। पावका का पाव धनक हो जाएगा। उसी प्रकार नायिका का नय धन यहाँ क्या भराएगा, नयनम है, ने जोड़ अनम हो जाएगा। तो सभी का नाविका का भी करेंगे, पवना का, इसके बाद भवनम का भोधन अनम। तो इसी प्रकार सबका चलिए देख लेते हैं सही उत्तर अच्छी तरीके से। तो आप 4 का ख नंबर प्रश्न यहाँ से लिख देंगे। पावका का पाव धन अका हो जाएगा।
इसके बाद नायका का नए धन अका हो जाएगा, यहाँ डबल एकार देंगे, मात्रा एकार की 2 होगी। अकह विसर्ग, नयनम में ने धन अनम हो जाएगा, नाविका में नव धनिका हो जाएगा, पावनह में पौ धन अन, भवनम में भव धन अनम। तो इस प्रकार आप संधि विच्छेद कर लेंगे 4 का खो का। अब आशा करते हैं ये समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें अथवा वीडियो रोकर भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 5वां प्रश्न है, संस्कृत अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे क नंबर में दिया गया, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ख नंबर है, मेरे साथ तुम भी जाओगे। इसके बाद ग नंबर में है, सभी सुखी हो, संसार ही परिवार है, दिल्ली भारत की राजधानी है। सभी का संस्कृत में अनुवाद करना, चलिए देख लेते हैं बारीकी से। तो 5 का सही संस्कृत अनुवाद यहाँ से लिखेंगे आप। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, शः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति, यानी वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ख नंबर है, मेरे साथ तुम भी जाओगे, मया सह त्वम अपि गमिष्यसि, तो ये ख नंबर में आप भर देंगे। ग नंबर में है, सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार आप लिख देंगे। घ नंबर है, संसार ही परिवार है, तो वसुधैव कुटुम्बकम, इसका अर्थ हो जाता है संसार ही परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम। इसके बाद अंग नंबर है, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। तो इस प्रकार आप 5वां प्रश्न का सही उत्तर आप लिख देंगे और वीडियो रोक लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 6ठा प्रश्न है, वाक्यानि रचयति, यानी वाक्य का निर्माण करना है। ये जो शब्द दिया गया, इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य का निर्माण करना है। जैसे ऋतुराजा, तो उदाहरण के लिए दिया गया, वसंत ऋतुराजा कहते थे, यानी वसंत ऋतुओं का राजा कहा जाता है। उसी प्रकार है, दृष्टवा महोत्सव शनैः शनैः गच्छन्ति वेदेषु, तो सभी शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना है। तो आप 6ठे प्रश्न का सही उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार वाक्य निर्माण करेंगे। दृष्टवा का, सा माम दृष्टवा अहसत, यानी वह मुझे देखकर हंसती है, वह मुझे देखकर हंसी। महोत्सव, दुर्गा पूजा महोत्सव कदा भवति, यानी दुर्गा पूजा महोत्सव जो है कब होती है, कब होता है। शनैः शनैः, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। त्वम शनैः शनैः चलसि, तुम धीरे धीरे चलते हो। गच्छन्ति, ते विद्यालयम गच्छन्ति, यानी वे लोग विद्यालय जाते हैं। वेदेषु, वेदेषु ऋग्वेद श्रेष्ठ अस्ति, यानी वेदों में ऋग्वेद श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार आप 6ठा प्रश्न का सही उत्तर लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है 7वां प्रश्न है, उदाहरणानुसार हम पदानि पृथक करुत, यानी उदाहरण के अनुसार जो है हमें शब्दों का अलग अलग करना है, यानी ये विच्छेद करना है इसका। सर्वेशा, जैसे सर्वेशामेव है तो सर्वेशाम धन एव होता है। उसी प्रकार अधितम अस्तु है, अध्ययनमेव है। इसके बाद वर्षम अस्ति है, समुद्रमेव है। तो सभी का हमें पृथक पृथक अलग अलग करना है। तो चलिए हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो अब 7वां प्रश्न का सही उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, अधितम अस्तु का हो जाएगा अधितम धन अस्तु, अध्ययनमेव है, अध्ययनम धन एव। वर्षम अस्ति है, वर्षम धन अस्ति हो जाएगा। समुद्रमेव का समुद्रम धन इव हो जाएगा। तो 7वां प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिख लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे। संस्कृत का किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और वीडियो में बने रहेंगे अंतिम तक। अभी और भी प्रश्न बाकी है। अब आगे 8वां प्रश्न है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, यानी इनमें से जो भिन्न प्रकृति पद है, यानी जो शब्द दिया गया उसको चुनना है जो सबसे अलग है। जैसे क नंबर में है, सिंह है, कुक्कुरा है, गरधवा है, भल्लुका है, शुका है। तो देखिए इसमें सिंह हुआ, शेर हुआ, कुत्ता हुआ, गधा हुआ, भालू हुआ, तोता हुआ। तो इसमें अलग कौन सबसे है, तो ये तोता हो जाएगा सबसे अलग, क्योंकि सब जानवर है, ये पक्षी है, तो ये सबसे अलग हो गया। तो ये सबसे अलग हो गया, इसको अलग कर देना है। इसके बाद ख नंबर है, जम्बू है, आम्रम है, नारिकेल है, ओदनम है, अमृत फलम। देखिए जामू, नाम, नारियल, ये सभी जितने भी अमृत फल सभी जो क्या हैं, ये सभी फल है। और ओदनम का अर्थ होता है भात, ये सबसे अलग हो गया। इसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ रजका है, नापिता है, लोहकार है, स्वर्णकार है, वस्त्रम। देखिए सभी जो है ये सभी कुछ ना कुछ करने वाले हैं। सोनार है, लोहार है, जो भी है, धोबी है। तो ये सभी क्या है, नापने वाला, धोने वाला, लोहा बनाने वाला, सोने का आभूषण बनाने वाला, सभी अलग अलग हैं। और ये वस्त्र हो गया, तो ये सबसे अलग हो गया। इसी प्रकार अब है घ नंबर है, घ नंबर है, मस्तकम, ग्रीवा, ग्रीवा है, ओष्ठ है, पौत्र है, कपूल है। देखिए सभी ये जो है माथा हुआ, मस्तक ये हो गया, ग्रीवा मैंने गर्दन हो गया, ओठ मैंने ये जो आपका होठ है, ओष्ठकार, कपोला गाल हो गया। ये पौत्र यानी कि यहाँ देखिए आपका ये परिवारवाद से दिखाया गया है। और ये सभी जो शरीर के अंग है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा पौत्र। इसमें देखिए दशानन है, सप्त है, शतम है, विंशति है, द्वादश है। तो ये सभी क्या है, संख्या कर दिया गया है। और दशानन जो है अलग सबसे दिया गया, रावण को बताया गया है, तो ये सबसे अलग हो गया।
तो 8वां प्रश्न इस प्रकार है। चलिए इसका उत्तर भी एक करके दिखा देते हैं एक साथ। तो आप 8वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिख लेंगे। अब चलिए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो 9वां प्रश्न है, कोष्ठे दत्तानाम लट रूपाणाम लंग रूपाणी एक वचने लिखत, यानी कोष्टक में ये जो दिया गया है, जैसे कि उज्ज्वला पुस्तकम पठती, तो ये कैसा दिया गया है, ये लट लकार का रूप है और हमें जो है परिवर्तन करना है इसको लंग लकार के वाक्य में। जैसे उज्ज्वला पुस्तकम अपठत, यानी उज्ज्वल किताब पढ़ता है, उज्ज्वल किताब पढ़ता था। तो हमको जो है क्या करना है, इसमें हमको सभी जो जितने भी लट लकार में दिया गया है सबको हमें लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो चलिए आपको हम करके दिखा देते हैं। तो 9 का जो क नंबर में है, शाम्भवी जलम पीवती, यानी शाम्भवी जल पीती है, तो शाम्भवी जलम अपीवत हो जाएगा, यानी ये लंग लकार में बन जाएगा, यानी शाम्भवी जल पी ली। ठीक है, यानी कि आपको ये वर्तमान काल में इसको भूतकाल में बदल देना है, यानी लट लकार को लंग लकार में बदलना है। तो हम सब करके दिखा रहे हैं, इस प्रकार आपको लिखना है। आलोका उच्चे हंसती, आलोक जोर से हंसता है, तो आलोका उच्चे अहसत, यानी आलोक जोर से हंसा, इस प्रकार हो जाएगा। इकबाल पत्रम लिखती, इकबाल पत्रम अलिखत, यानी इकबाल पत्र लिखा, इकबाल पत्र लिखता है, इकबाल पत्र लिखा। आफ्ताबा कुत्र गच्छति, यानी आफ्ताब कहाँ जाता है, आफ्ताबा कुत्र अगच्छत, आफ्ताब कहाँ गया। अनुष्का श्लोकम वदति, अनुष्का श्लोक बोलती है, अनुष्का श्लोकम अवदत, अनुष्का श्लोक बोली। तो इस प्रकार आप ये सभी उत्तर लिख लेंगे, सबको बारीकी से एक एक करके लिख लेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो अब आखिरी प्रश्न है, भवान या भवती विद्यालयस्य प्रांगणस्य चित्रे किं पश्यति, यानी आप विद्यालय के प्रांगण के चित्र में क्या देखते हैं। तो ये जो हम पाठ अभी पढ़ाएं आपको, इस प्रांगण में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसी को हमको संस्कृत में एक एक अनुवाद करके लिखना है। तो चलिए इसका सभी का उत्तर हम एक जगह लिख लेते हैं। तो आप 10वां प्रश्न में यहाँ से लिखेंगे, अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि, मैं चित्र में एक वृक्ष देखता हूँ। इसके बाद है, अहम चित्रे एका शिक्षिका पश्यामि, मैं चित्र में एक शिक्षिका को देखता हूँ। अहम चित्रे एक शिक्षक पश्यामि, मैं चित्र में एक शिक्षक को देखता हूँ या देखती हूँ। अहम चित्रे नाना छात्रान् पश्यामि, मैं चित्र में अनेक छात्रों को देखता हूँ। अहम चित्रे एकम खेल क्षेत्रम पश्यामि, मैं चित्र में एक खेल का मैदान देखता हूँ। अहम चित्रे विद्यालयस्य भवनम पश्यामि, मैं चित्र में विद्यालय के भवन को कमरा को देखता हूँ। तो इस प्रकार हो गया, आपकी इस पाठ की समाप्ति हो जाती है। और अब हम आशा करते हैं कि ये मंगलम पाठ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कहीं भी समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये पढ़ाई आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम इसका जो अगला एपिसोड है वो भी लेके आएंगे, बारीकी से सभी चैप्टर का अध्ययन हम करेंगे, सभी पाठ का अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद, वंदे मातरम।